ये महाकवि कालिदास प्रणीत विज्ञान शाकुंतलम का सप्तमो अंकः। मातली कहता है कि तिस्रो तसम वहति यो गगन प्रतिष्ठां ज्योतिषीं वर्तयति च प्रविभक्त रश्मि तस्य द्वितीय अरिविक्रमनिस्तस्कं वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम। अर्थात राजा दुष्यंत ने जिज्ञासा की थी कि यह वायु का कौन सा मार्ग है। तब मातली कहता है कि यह परिवह नामक वायु मार्ग है। यही मार्ग अंतरिक्ष में प्रवाहमान गंगा को धारण करता है। यही अपनी वायु रूपी किरणों का चारों ओर फैलाता है तथा ध्रुवादि नक्षत्रों को यथास्थान घुमाता है। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर अपने द्वितीय पदन्यास से समस्त अंतरिक्ष को नापा था, तो अब यही वायु मार्ग उनके पदन्यास से पवित्र हुआ था। श्लोक का में कठिन शब्द है कि जो गगन प्रतिष्ठाम आकाश में प्रतिष्ठित या प्रवहमान त्रिस्रोतसम गंगा को धारण करता है, प्रविभक्त रश्मि जो अपनी वायु रूपी किरणों को चारों ओर फैलाता है, ज्योति शीम ध्रुवादि नक्षत्रों को वर्तयति से यथास्थान घुमाता है, तस् परिवहस्य वायु वह परिवह नामक वायु का द्वितीय हरिविक्रम नस्तमस्कम वायमन रूप धारी विष्णु भगवान के द्वितीय पदन्यास से पवित्र एवं मार्ग वदंती इस मार्ग को कहते हैं। यहाँ अंगभूत विशिष्ट वर्णन से उदात्त अलंकार है, अनुप्रास भी है और वसंत तिलका नामक छंद है। राजा कहता है कि मातली इसलिए ब्रह्मा इंद्रियों के साथ साथ मेरी अंतरात्मा में प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। रथ के पहियों को देखकर अब हम दोनों मेघ मार्ग पर उतर आए हैं। मातली कहता है आपको ये कैसे ज्ञात होता है? तो राजा बोलता है कि अयम रविवरेभ्य सात कैर्निष्पद्भ्य हरिभिश्चिरभासां तेजसां च अनुलिप्तः गत उपरि गणानां वारी गर्भोदराणां पिशुनयति रथस्ते सीकर क्लिन्नेमि। अर्थात जल कणों से भीगे हुए चक्र के प्रांत भाग पहियों की धुरी वाला यह आपका रथ अरों के छिद्रों से निकलते हुए चातकों से तथा बिजलियों के तेज से अनुरंजित घोड़ों से जलपूर्ण मेघों के ऊपर गमन को सूचित कर रहा है। सीकर क्लिन्नेमि जलकणों के गीले हुए रथ चक्र के प्रांत धुरी भाग वाला अयम ते रथ है आपका रथ। अरविवरेभ्य पहियों के बीच के डंडों अरों के छिद्रों से निष्पद्ध निकलते हुए चातकों से अचिर भाषाम तेजसा बिजलियों के तेज से अनुलिप्त अनुरंजित चमकते हुए घोड़ों से वारिग गर्भो धारणाम भीतर जिनके जल भरा हुआ है, ऐसे घनानाम मेघों के ऊपरी गतम ऊपर गमन को पिशुनयति सूचित कर रहा है। नमस्ते। प्रस्तुत श्लोक में पूर्वार्ध में मेघ मार्ग के गमन सूचक दो कारण बतलाए गए हैं, अतः समुच्चय अलंकार है। मेघ पद गमन के प्रति सीकर क्लिन्नेमि कारण है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार। यहाँ पर अनुमान छेक वृत्तिगत अनुप्रास अलंकार भी है। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति और मालिनी नामक छंद है। मातली क्षण भर में ही आप अपनी अधिकार भूमि में पहुंच जाएंगे, ऐसा कहता है। राजा नीचे देखकर वेग से उतरने के कारण मनुष्य लोक आश्चर्यजनक सा दिखलाई पड़ रहा है। राजा कहता है कि शैलानाम अवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी पर्णा अभ्यंतरलीनतां विजहति स्कंधोदयात् पादपाः संतानस्तनुभाव नष्ट सलिला व्यक्तिं भजन्त्यापका केनाप्य उत्पत्तिः पश्य भुवनं मत्पार्श्व मानीयते। अर्थात पृथ्वी प्रकट होते हुए पर्वतों के शिखर से मानो नीचे उतर रही है। वृक्ष अपने तनों के दिखाई पड़ने से पत्तों के अंदर छिपे स्वरूप को छोड़ रहे हैं। सूक्ष्मता के कारण अंतरिक्ष से जिनका जल दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, ऐसे नदियां विस्तार के कारण स्पष्ट प्रकट हो रही हैं। देखो, ऊपर को उछालने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा मानो पृथ्वीलोक मेरे पास लाया जा रहा है।
राजा मातली से कहता है कि अंतरिक्ष से धरती पर अवतरण करते समय ज्यों-ज्यों पृथ्वी समीप आ रही है वैसे वैसे ही ऐसी लग रही है मानो पर्वतों के शिखरों से नीचे उतर रही है। पहले दूरी के कारण पेड़ों के तने पत्ते से नीचे दबे हुए अर्थ एवं अस्पष्ट लग रहे थे, वे अब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। नदियों की धाराएं पहले तक अति सूक्ष्म दिखाई दे रही थी, वे समीप आ जाने से विस्तार के कारण स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। इस तरह का दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई भूलोक को उठाकर मेरे सामने ला रहा है। इस प्रकार हम अंतरिक्ष से भूलोक के अति समीप आ गए हैं। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग और स्वभावोक्ति अलंकार है। शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है। मातली कहता है कि आपने ठीक देखा, विशेष आदर के साथ देखकर ओहो यह पृथ्वी कैसी विशाल और रमणीय लग रही है। राजा कहता है कि मातली पूर्व और पश्चिम के समुद्र तक फैला हुआ स्वर्ण की धारा फैलाने वाला जैसा संध्याकालीन मेघों की दीवार या अर्गला के समान यह कौन सा पर्वत दिखलाई पड़ रहा है। मातली कहता है कि आयुष्मान यह हेमकूट नामक किन्नरों का पर्वत है तथा तप की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का स्थान है। देखिए, स्वयं भुवन मरीचेर्ये प्रभुव प्रजापति सुरा असुर गुरु सो अत्र है सपत्नी कस्तपस्यति। अर्थात स्वयं भुवात ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीच महर्षि मरीच से यह प्रजापति जो प्रजा सृष्टा मरीच या कश्यप प्रभु हुए उत्पन्न हुआ। सुरा असुर गुरु देवताओं और असुरों के पिता से अत्र यहाँ से पत्नी अपनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या कर रहा है। प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रास अलंकार अनुष्टुप छंद है। धन्यवाद।